सो हेलो गाइस, एसएससी वेंडर चेंज होने को है और ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में नोटिफिकेशन को लेकर के तो डाउट है ही कि क्या नोटिफिकेशन लेट हो सकते हैं। इसके अलावा आज हमने एक वीडियो डाला तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों के डाउट आए मन में कि सर क्या चेंज होगा, और अगर चेंज हुआ तो क्या स्टेनो का सिलेबस पूरी तरह से बदल जाएगा, और अगर पूरी तरह बदल गया तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो गाइस, आज इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी वेंडर चेंज होगा तो क्या बदलाव आ सकते हैं एग्ज़ाम पेपर में और क्या बदलाव नहीं आ सकते हैं। ओके गाइस, सो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को पूरी तरह से जारी रख सकें बिना किसी डर और भय के। चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को एसएससी वेंडर को लेकर के। देखिए, एसएससी के जो एग्ज़ाम अब तक कंडक्ट करा रहा है वो करा रहा है टीसीएस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। हर एक बच्चे को पता है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है एसएससी की सबको पता है ये बात। लेकिन अभी जो है वेंडर चेंज होना है। अब वेंडर चेंज होगा तो गैस एसएससी के पास दो काम होते हैं। यस, एग्ज़ाम कराने के लिए एक तो क्वेश्चन पेपर को लेकर के, यस कि क्वेश्चन किस तरह के रहने वाले हैं, और दूसरा रहता है कि किस सॉफ्टवेयर पर होने हैं। यानी कि इन दो चीज़ों पर वर्क करना होता है। अब एक सवाल उठता है कि एसएससी ने अभी तक ये दोनों चीज़ें एक ही को दे रखी थी, लेकिन अब क्या एसएससी ये दोनों चीज़ें अलग अलग व्यक्ति को देगी, अलग अलग कंपनी को देगी, या अभी भी एक को देगी। चलिए इन दोनों चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो पर्सन है ये है एग्ज़ाम का, यानी कि किस सॉफ्टवेयर पर होना है, कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें तो चलो ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी होनी नहीं चाहिए, यानी कि इस बात में तो चाहे किसी को दे जाए, वो चाहे वो खुद कराए, चाहे कैसे कराए, चाहे जैसे मर्जी कराए, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को प्रॉब्लम है क्वेश्चन से, कि यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से सेट होगा अगर चेंज होता है तो। देखिए, चेंज होता है तो ये लेवल सेट चेंज हो सकता है, अगर चेंज नहीं होता है तो शायद ये क्वेश्चन का लेवल चेंज ही ना हो। अगर कंपनी चेंज होती है तो, अगर ये टीसीएस के हाथ में रह जाए तो फिर तो कोई बदलाव आने की यहाँ पर उम्मीद खत्म है। यस, अपने उसी धर्रे में चलेगी। सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को भी दे दिया जाए, आप मान लीजिए कहीं आप अपने ऊपर ले लीजिए, मान लीजिए आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप लोग, यस, और आपको वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा हो चुका है 5 साल का। अब अगले 5 सालों के लिए वहाँ पे या तो टीचर बदलेगा या फिर आप ही जाएंगे दोबारा। अगर आप ही दोबारा जाएंगे तो आप लोग तो सबको जानते हैं, आप स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, आपको तो वही माहौल है ना पढ़ाने का, जरा ही बदलाव आपके अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति आएगा तो वो अपनी छाप छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर देगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर कुछ नया होता है तो यहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। अब जहाँ तक बात पैटर्न के बदलाव की है, बच्चों के मन में ये है कि सर पैटर्न में किस तरह का बदलाव आएगा, क्या सिलेबस में मैथ्स भी ऐड हो जाएगा। तो गैस, कम से कम इस बात से तो आप चिंता छोड़ दें, मैथ्स में तो इसमें ऐड नहीं होगा। यानी ये तो बिल्कुल सवाल पूछने लायक है ही नहीं अगर देखा जाए तो। पैटर्न सिर्फ वही रहने वाला है आपका, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, यही पैटर्न आपका रहने वाला है। हाँ, इनमें थोड़ा बदलाव आ सकता है, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अभी वॉइस और स्पीच आपके 10 मार्क्स का आ रहे हैं, यस, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है और बहुत ईजी भी है। हो सकता है इनको 5 मार्क्स का कर दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए। मतलब ये बच्चों मेरे अपने खुद के विचार हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है। ये मैंने आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल उठाया है, यानी कि मतलब यही हो जाएगा। यस, इसको लेकर के आप बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि कमेंट बॉक्स भर दें आप कि नहीं सर ऐसे नहीं वैसा होना चाहिए। मतलब मेरा सिर्फ एक, मतलब आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मतलब कैसे कैसे हो सकता है अगर हुआ तो कुछ बदलाव। मतलब यानी कि इसी में बदलाव होगा, इस तरह से कुछ चीज़ों में बदलाव आ सकता है। यानी कि पोर्शंस में लेकर के बदलाव आ सकता है कि जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि गैस 15 मार्क्स की वोकेबलरी आ रही है, 35 मार्क्स का रीडिंग पोर्शन आ रहा है, 40 मार्क्स का सॉरी, उसके अंदर 25 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन आ रहा है, 20 मार्क्स का आपको वॉइस स्पीच आ रहा है। तो यहाँ पैटर्न में थोड़ा बदलाव कर सकता है। जीके के पैटर्न में बदलाव आ सकता है कि स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन उठा लिए, वहाँ से 3 क्वेश्चन उठा लिए, कहीं से 2 क्वेश्चन उठा लिए, यहाँ बदलाव आ सकता है। रीजनिंग में थोड़ा बदलाव आ सकता है कि भाई वर्बल ज़्यादा देनी है, नॉन वर्बल ज़्यादा देनी है। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा कि मैथ्स इसमें ऐड होगा ही नहीं होगा, ये वाला बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, अब आपको पढ़ना तो वही है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। बदलाव तो जब होगा वो तो एग्जाम में जाके पता चलेगा, क्योंकि इसके बारे में तो पहले से कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। ये वाला एग्जाम तो आप लोगों को देना होगा। हाँ, जैसे ही वेंडर में बदलाव आता है हम आपको डेफिनेटली बता देंगे। लेकिन गैस, यहाँ पर ये सब कुछ सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, आपको अपना एग्जाम पेपर देने के बाद में क्लियर पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ये बात खुशी की है कि पहले एग्जाम सीपीओ का हो जाएगा, उसके बटन में चेंज होने से ही क्लियर हो जाएगा चीज़ें, क्या आपके में बदलाव आ सकता है। ये आपको समय समय बताते रहेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र न रहे, बेफिक्र रहें, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। वो सब चीज़ें हम आपको क्लियर करते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या ज़्यादा करना है, क्या कम करना है, वो सब चीज़ें हम आपको क्लियर करते रहेंगे समय समय पर। आप सिर्फ अपनी तैयारी में बिजी रहें और अपने आप को पूरी तरह से झोंक दें एसएससी की प्रिपरेशन में। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी उसकी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो की, आप पूरी तरह से लग जाए अपने तैयारों में। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।